हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं क्लास बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के कुछ एडजस्टमेंट। चलिए, तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको कुछ बेसिक एडजस्टमेंट बता दिए थे क्लास, तो आज इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है क्लास एडजस्टमेंट में तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और सेकेंड थिंग क्लास की, अगर आप चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके टॉप 5 एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाते हैं। भले वो आप 5 ईयर्स के पेपर्स को देखो या 10 ईयर्स के पेपर्स देखो, या तो जो आपके प्राइवेट होते हैं या जुलाई मंथ में एग्जाम्स होते हैं, आप कोई भी पेपर उठा के देखो, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं रहा तो बोलना फिर आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास में जो एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ वो एडजस्टमेंट है आपका डेप्रीसिएशन, क्योंकि जो डेप्रीसिएशन है क्लास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डेप्रीसिएशन होते हैं ये एसेट्स पे एडजस्टमेंट होते हैं। तो जितने भी आपकी कंपनी के पास एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं क्लास फाइनल अकाउंट का, तो उसके अंदर जो बैलेंस शीट होता है उसके अंदर एसेट्स ही एसेट्स होते हैं, ठीक है। एक तो आपका लायबिलिटी होता है, दूसरा आपका एसेट्स होता है, राइट। तो ऐसे दो पार्ट में इसको डिवाइडेड किया हुआ है। तो क्लास यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं बैलेंस शीट एक सिर्फ फॉर्मेट बना रहा हूँ क्लास, ताकि आपको ये समझ में आए। यहाँ पे लायबिलिटीज होती है और यहाँ पे एसेट्स आ जाएगा क्लास, यहाँ पे क्रेडिट साइड आता है और यहाँ पे डेबिट साइड, ठीक है। हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या आता है आपका बैलेंस शीट आता है। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ क्लास, डेप्रीसिएशन की बात कर रहा हूँ। तो डेप्रीसिएशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि रिड्यूसिंग द मनी वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट्स, ठीक है। मैं बात किसकी कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, एनी फिक्स एसेट्स, ठीक है। अगर आप 12th में हो या 11th में हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिक्स एसेट्स होता क्या है। फिक्स एसेट्स यानी कि जो आपका लॉन्ग टाइम पर्पस तक चलता है, यानी कि मोर देन 3 ईयर्स या तो 5 ईयर्स, इसको हम बोलते हैं मोर देन। क्लास में बात कर रहा हूँ मैं मोर देन 3 ईयर्स और 5 ईयर्स। ऐसा कोई एसेट जो क्या है मोर देन 5 ईयर्स या 3 ईयर्स है, तो वो फिक्स एसेट्स होता है कंपनी के लिए, क्लियर। तो अब डेप्रीसिएशन क्या करते हैं कि किसी भी फिक्स एसेट्स की मनी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। और अप्लाइड किस पे होता है, ऑब्वियसली फिक्स एसेट्स पे होता है क्लास। जब कंपनी के पास जब डेप्रीसिएशन अप्लाइड हो जाएगा और कंपनी का लॉस हो जाएगा क्लास, क्योंकि उतना अमाउंट क्या हो रहा है उस एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, तो कंपनी को यहाँ पे लॉस होगा, क्लियर। डेप्रीसिएशन क्या क्रिएट कर रहा है, कंपनी का लॉस, और वो किस पे हो रहा है, फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट से क्लास तो ऑब्वियसली आपको मालूम हो गया कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स होते क्या है, तो उसके अंदर मशीनरीज, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, या तो प्लांट, ऐसे बहुत सारे क्लास जो कंपनी के फिक्स एसेट्स होते हैं, दैट इज में ETC। अब अपने को क्या करना है कि एडजस्टमेंट को रीड करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट कैसे आएंगे आपके एग्जाम में वो भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिखा होगा कि डेप्रीसिएशन ऑन, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मशीनरीज रुपीज नहीं, बहुत कम आता है रुपीज का, @10% पर एनम, ठीक है। अगर मशीनरी पे यहाँ पे क्या है मेंशन किया हुआ है क्लास की मशीनरी पे डेप्रीसिएशन है कितना है 10%, या तो इसके प्लेस पे क्या लिखा होगा, फर्नीचर लिखा होगा, या तो लैंड बिल्डिंग्स लिखा होगा, या तो प्लांट लिखा होगा क्लास। तो यहाँ पे आपको जो भी एडजस्टमेंट दिया जाएगा, जिस पे एडजस्टमेंट दिया जाएगा उस पे ही आपको माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट इफेक्ट क्या है इसका ये देख लेते हैं हम। फर्स्ट इफेक्ट होगा क्लास कि ये किस पे प्लस होता है, किस पे माइनस होता है। तो डेप्रीसिएशन है ऑब्वियसली बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा, और यहाँ पे एसेट साइड में आएगा क्लास। तो जो भी एसेट्स है उससे क्या हो जाएगा, ये लेस या तो माइनस हो जाएगा। सेकेंड आएगा क्लास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगा क्लास, लॉस हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड क्या बताता है आपको, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, राइट। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, एसेट से माइनस होगा। तो अगर मशीनरी से माइनस करना तो इधर लिखेंगे माइनस, इधर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, या तो लेस डेप्रीसिएशन,
कितना परसेंट है वो उसको मेंशन कर दो यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा दिखता है पेपर, बाकी कुछ नहीं, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, आप बीके में पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से। तो मशीनरी से लेस करेंगे, या तो फर्नीचर से लेस करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग से लेस करोगे, या तो प्लांट से लेस करोगे, या तो जो भी आपके पास फिक्स एसेट्स होगा क्लास उससे हम लेस करेंगे। क्लियर? आई थिंक आप लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है कि रिड्यूसिंग द मनी वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट्स। अगर किसी भी फिक्स एसेट्स का मनी वैल्यू रिड्यूस हो जाता है तो उस पर हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको। क्लियर? तो अब ये डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, ऑन। अभी यहाँ पे फिक्स एसेट कौन कौन से है उसको लिखना होगा, जैसे कि मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग्स हो सकता है, प्लांट हो सकता है, ऐसे तरह। अभी इसमें कैसा होगा क्लास, एक तो इनर कॉलम होता है, दूसरा आउटर कॉलम होता है। अगर यहाँ पे मशीनरी लिखा हुआ है, फर्नीचर लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग्स लिखा हुआ है, या प्लांट लिखा हुआ है, तो इसका जो अमाउंट आएगा क्लास, यहाँ का जो अमाउंट आएगा, ठीक है, यानी कि ये जो डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें भी एक इनर कॉलम होगा और एक आउटर कॉलम होगा, बराबर। तो अगर मशीनरी का अमाउंट आया है, फर्नीचर का अमाउंट आया है, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट आया है क्लास, तो ये सबको ऐड करके हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, मतलब लेस बेस करके, ठीक है। यहाँ पे एसेट्स का अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो ये सबको प्लस करके हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसा। क्लियर? तो यहाँ पे मशीनरी पे डेप्रिसिएशन हो सकता है, फर्नीचर पे हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग्स पे हो सकते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन वाला पार्ट हो गया क्लास। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो डेप्रिसिएशन आ रहा था उसका हम दो इफेक्ट देखे, एक तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, दूसरा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर? ये एक हो गया। अब इसके बियॉन्ड क्लास मैं आपको क्या बताऊँ, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड देख लेते, क्योंकि आगे आपका चैप्टर है एडमिशन, रिटायर, डेथ एंड डिसोल्यूशंस, ठीक है। या तो एनपीओ भी है, एनपीओ में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो स्टेटमेंट ऐसे ही लिखा होगा, डेप्रिसिएशन मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम, या तो कभी कभी आप डायरेक्टली अमाउंट दे देते हैं, ठीक है। और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, ये तो आपके एडजस्टमेंट हो गए। और कैसे आएगा कि मोस्ट ऑफ दी ये एडमिशन रिटायर डेथ के अंदर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन का ही है, इसमें लिखा होगा रीवैल्यूड नहीं, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग आर रीवैल्यूड ₹50,000 एंड 60,000, ठीक है। तो इसमें क्या फर्नीचर की वैल्यू रीवैल्यूड होगी, कितनी होगी 50,000, और लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी हो जाएगी 60,000। सपोज करो कि आपके जो बैलेंस शीट के साइड में दिया हुआ है क्वेश्चंस में, वहाँ पे फर्नीचर गिवन है 60,000, तो कितना हो गया 50,000, और लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 65,000, तो कितना हो गया 60,000। मतलब जो 10,000 5,000 का डिफरेंस आया उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। क्लियर? ये मोस्ट ऑफ द एडमिशन रिटायर डेथ में ये सब आते हैं, या तो डिसोल्यूशंस में आते हैं। ये फाइनल काउंट के टाइप में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन क्लास, सेकेंड पार्ट है यहाँ पे एप्रिसिएशन, ठीक है। अभी कैसे डेप्रिसिएशन था, सेम उसी तरीके से इसका अपोजिट क्या होगा, एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हम क्या करते हैं कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेस करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्लास। चलिए फर्स्ट सेकेंड इफेक्ट देख लेते हैं इसका। फर्स्ट इफेक्ट आएगा क्लास सेम है बैलेंस शीट, क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे फिक्स एसेट्स की, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म तक चलता है, मोर देन 3 और 5 ईयर्स तक। तो बैलेंस शीट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा था B/S, मतलब होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है, और एप्रिसिएट हो रहा है, ठीक है। एप्रिसिएट का मतलब होता है इंक्रीज होना, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होना, क्योंकि डेप्रिसिएट मतलब वैल्यू डिक्रीज होना और एप्रिसिएट मतलब वैल्यू इंक्रीज होना, ठीक है। तो बैलेंस शीट में ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और सेकेंड थिंग क्लास कि ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, कि कोई भी एसेट जब इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, ठीक है। देखो यहाँ पे लेस है तो डेबिट साइड में, इधर ऐड है तो क्रेडिट साइड में।
तो देयरफॉर क्लास क्या करना है, सेम है यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट, सिर्फ आपने क्या किया यहाँ पे लेस किया है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे आप ऐड करोगे और यहाँ पे लिखोगे एप्रीसिएशन। ठीक है, एप्रीसिएशन कितना हुआ है, तो वहाँ पे भी सेम 10%, 9%, 4% कितना हुआ है, तो वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो या तो परसेंट दिया आएगा तो परसेंट वाइज जाने का। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन में क्या दिया होता है, अमाउंट दिया होता है एप्रिसिएशन, और ये कहाँ आता है, एडमिशन रिटायर डेथ में आता है क्लास। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो या इस लेक्चर में एडजस्टमेंट में टोटल 30 एडजस्टमेंट कवर कर रहा हूँ क्लास, और ये 30 एडजस्टमेंट आपके अकाउंट के पूरे सिलेबस को कवर करेगा, जो कि आपका एडमिशन, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, एडमिशन, रिटायर, डेथ, डिसोल्यूशंस, ये पूरा पार्ट आएगा, क्योंकि इसके बाद तो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है, फिर कंपनी अकाउंट आ जाती है। ठीक है, तो उसमें ये सब की नीड नहीं है, लेकिन जो स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 6 चैप्टर्स है उसमें नीड है ये सब की। तो आई क्लास ये वीडियो पूरा देखो, एंड तक देखो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी कॉन्सेप्ट बताते बताते वीडियो लंबा हो जाता है, बच्चे बोर होने लगते हैं, लेकिन वीडियो देखो, समझो, ताकि आप पूरा अकाउंट सॉल्व कर सको और अच्छे से अच्छा मार्क्स कवर करो 12 के बोर्ड के एग्जाम्स में। राइट, तो एप्रिसिएशन में क्या करोगे क्लास, यहाँ पे ऐड करोगे और सेकेंड इफेक्ट दोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिखोगे बाय। ठीक है, बाय एप्रिसिएशन। अभी क्लास एक से ज़्यादा होगा तो क्या करोगे, उसका मेंशन करोगे मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग्स एंड प्लांट एंड मशीनरी। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मशीनरी, एम मतलब फर्नीचर, एफ मतलब, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्लांट। तो इसका जो अमाउंट होगा क्लास वो आपको इनर कॉलम में लिखना होगा एंड सबको प्लस करके आउटर कॉलम में। ठीक है, हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन की एंट्री पास। ठीक है, और ये जो डेप्रिसिएशन है क्लास ये कंपलसरी आता है, और जो एप्रिसिएशन है ये आपके एडमिशन, रिटायर, डेथ एंड डिसोल्यूशन में कंपलसरी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी 2 एडजस्टमेंट कवर किए हुए क्लास, मैं इसका पूरा प्लेलिस्ट बनाया हूँ, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट का एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इससे वीडियो लेंदी हो जा रहा है, इसीलिए मैं इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दूँ। आई होप क्लास की ये जो एडजस्टमेंट आपको समझ में आता होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें। चैनल नई बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर ले। चलिए आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।